देखिए मंजर, ये अब्बास खड़े हैं, ये अली खड़े हैं। उधर से आसमान से अल्लाह की आवाज आई, कुरान ने पुकारा ऐनुल्लाह, देखने वाले ने इधर देखा, समीउल्लाह इधर देखा, वजीउल्लाह। वजी के मानी आपको मालूम है, वजह कहते हैं चेहरे को सूरह रंग, वजी कहते हैं ऐसा हसीनो जमील। मैं कुरान की आयत के लफ्ज का सही तर्जुमा आपको बता रहा हूं, बहुत ढूंढोगे तो लुगत में मिलेगा। वजी उसको कहते हैं जिस पर बार बार नजर पड़। अब्बास वजी थे, वजाहत। कुरान में अल्लाह ने हजरत ईसा को वजी कहा, या फिर तारीख में आया अब्बास वजी थे। नहीं, आपको ऐसे लुत्फ नहीं आएगा। जिस हुस्न पर बार बार निगाह पड़े और दिल न चाहे नजर हटाने को, उसे कहते हैं वजी। अरे अब्बास वजी, अब्बास का तो आलम वजी। से नजर हटती है, इधर बंदर रोड पे आया। वजी थे अब्बास, हुस्न का यह आलम कि जब मुर्तजिस पे बैठे, वो घोड़ा था मुर्तजिस, पढ़ चुका 8 मुहर्रम को। इमामिया ने शायद कोरंगी के इमाम बाड़े में पढ़ा था, या शायद बिग रोड में पढ़ा था, याद आजमैन कोरंगी में पढ़ा था। उस नस्ल का मुर्तजिस था घोड़ा, सबसे आला नस्ल। उसका कमाल ये था, ये कमाल सिर्फ उस नस्ल में था जिस नस्ल में मुर्तजिस था, कि सवार बैठा कितना ही बुलंद क्यों ना हो, जब वो गर्दन को उठाता मोर की तरह तो सवार को छुपा लेता था। गर्दन इतनी बुलंद करता कि सवार छुप जाता था। और जब चलता तो पिछले हिस्से को, दुम को चमर करके ऐसे उठाता कि ना पीछे से सवार नजर आता, ना आगे से सवार नजर आता। जो भी बैठे मुर्तजिस पर, वो सबको छुपा ले। अरब में वाहिद अब्बास थे कि मुर्तजिस अब्बास को छुपा नहीं पाए। जो चले, अब जो चला घोड़ा तो अब्बास नजर आते, कमर से लेकर सर तक देखने वाला पहचान लेता ये अब्बास आ रहे। एक तो घोड़े की शान दूर से बताती कि ये मुर्तजिस है, अब्बास चल चुके महल्ला बनी हाशिम से। जैसे ही सवारी चलती, रास्ते में जितने लोग होते वो भागते, और भाग के अपने घरों में पुकार के दरवाजे पे कहते अब्बास आ रहे, जल्दी आओ, अब्बास आ रहे, जल्दी आओ, निकलो बाहर आओ, अब्बास। पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आज की तकरीर कर सकूं। जल्दी आओ, अब्बास आ रहे। लोग पुकारते हुए बाजार में चलते, अब्बास आ रहे, अब्बास आ रहे, अब्बास आ रहे। लोग दुकानों को जल्दी जल्दी बंद करते, सामान को समेटते, चलो भाई ज़ियारत करें, अब्बास आ रहे। और अगर कोई ग्राहक खड़ा है और तराजू उसके हाथ में है, सौदा तोल के दे रहा है और सवारी आ गई तो तराजू हाथ से छूट जाए। क्या इसके आगे के जुमले तुम सुन सकोगे? अरे वही तो मदीना है जिसमें मोहम्मद भी निकलते थे, अली भी निकलते, हमने नहीं देखा। वही गलियां हैं। तेरे हबीब की गलियों में किसी और के हुस्न का चर्चा हो रहा है और तू देख रहा है, तो क्या जवाब आएगा वहां से कि नहीं? का बेअदबी करता है, बेअदबी करता है। तू ये क्या कहता है? मुझसे कह रहा है कि मेरे हबीब की गलियों में किसी और के हुस्न का चर्चा है। तू
मुझे पहचाना नहीं अब तक कि मैं मालिक कायनात हूं, इसलिए मैंने अब्बास को तना नहीं रखा। जब अब्बास जाते क्या देखता नहीं अली अकबर भी। और शायद वो पुकार कर कहे, ऐ मेरे बदअक्ल बंदे, क्या तूने नहीं देखा कि मोहम्मद के हुस्न को तना नहीं रखा? जब मोहम्मद मक्के की गली में निकलते तो अली हिफाजत को आ जाते। देख, तस्वीर की भी हिफाजत अली से करवाई। अली अकबर नबी की तस्वीर, अब्बास अली। सुबह को दोनों चचा भतीजे निकलते। एक मैदान था जिसमें कुछ दरख्त और फूल लगाए गए थे। अली अकबर को फूल बहुत पसंद थे, इसलिए दोनों चचा भतीजे चहलकदमी करते। सबको मालूम था रोज का मामूल, क्या हसीन खोद, क्या पेशानी और उस पर खोद, और क्या जरा बख्तर, और क्या कमर में शाहजादों की तलवारें। मदीना खुश होता था देखकर अली अकबर और अब्बास को। हुस्न का यह आलम कि निगाह न ठहरे, ऐसा बेटा अल्लाह ने अली को दिया था, और ऐसा बेटा हुसैन को दिया था। दो ही के लिए लिखा उलमा ने, उरफा ने और रावियों ने, कि बचपन से कभी इन दोनों को जवानी तक घर से नहीं निकलने दिया गया। सिर्फ दो के लिए लिखा। हुक्म था गुलामों को बाहर ना जाएं, दोनों बच्चे बाहर ना जाएं, और जाएं तो चेहरे पे नकाब डाल दीजिए। सिर्फ आंखें खुली रहें, चेहरे पे नकाब, स्याह नकाब। न कोई अली अकबर को देख सके, न कोई अब्बास को देख सके। मुझे नहीं मालूम इसमें क्या राज है, क्यों छुपाया गया। अभी पता चल जाएगा क्यों छुपाया गया। क्या जरूरी है कि ये जो आपने इमामबाड़ा सजाया है, खूबसूरत पटके, खूबसूरत पंजे, ये अलम, ये चांदी का झूला, ये पर्दा क्यों काला पड़ा रहता है? और जब सब आ जाते हैं तभी पर्दा क्यों हटता है? हर वक्त पर्दा हटा रहे। जवाब आप दीजिए तो मैं भी जवाब दूं। अच्छा चलिए, कुरान शरीफ, ये क्या, ये डोरी खुली जुज़दान से निकला, ये पर्दे में क्यों है? जवाब दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। ये अल्लाह का घर पर्दे में क्यों है? और जब हज का दिन आता है तो दरवाजे से पर्दा उलटता क्यों है? पूरे साल बंद रहे या पूरे साल खुला रहे? ये रूहानी मिसालें हो गई। आप कहेंगे नहीं समझ में आया। रूहानी में है जबरूत, जलाल। जितना पर्दे में होगा उतना जलाल बढ़ता जाएगा। जब तक महदी पर्दे में है जलाल बढ़ता जाता है। बस जलाल, पर्दे में जलाल है, इसलिए काला रखते हैं कि काले रंग में जलाल भर दिया उसने, जबरूद भर दिया उसने। आए रसूलुल्लाह से बातें की यमनियों ने, ये बैठे हैं रसूलुल्लाह। कुछ देर के बाद अली आ गए, देखा नजरान वालों ने ये अली हैं, चेहरा देख लिया। कुछ देर के बाद दोनों बच्चे खेलते आ गए, जानू पे बैठ गए। राहिबों ने देखा ये हसन है, ये हुसैन है। चार चेहरे तो राहिब देख चुके थे।
नबी देख चुके, अली देख चुके, हसन देख चुके, हुसैन देख चुके। ये क्या कहा? वो चेहरे देख, अरे वो ज़हरा का नकाब था जिससे डर गए, वो ज़हरा का नकाब था जिसका जलाल था। वो स्याह नकाब ज़हरा बीबी की नकाब। जबरूत लोग कांपते थे, जबराही कांप गए। मसाइब होते तो कुछ और पढ़ देता कि अरब वालों को इस पर्दे से क्यों दुश्मनी थी, इसलिए कि डर लगता था पर्दे से, डरते थे, जानना चाहते थे यह पर्दा क्यों है, इसलिए पर्दे से दुश्मनी थी। पर्दे से दुश्मनी निकाली मुसलमानों ने। पर्दे ही से तो दुश्मनी है, औते क्यों नहीं? फिर भी नहीं समझ रहे। कब आएंगे? तेरे बाप का इजारा, कब आएंगे? क्यों जल रहा है? आते थे जब भी जलता था, नहीं आते तब भी जल